तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह, कहाँ से आए आप? हरिद्वार से। आपके टेस्टमनी कि जब आप 18 साल के थे तो उसी उम्र में आपने गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो कैसे नशे स्टार्ट हुए, कौन सा नशा करते थे, कैसी लाइफ थी आपकी? मैं 18 साल से करता था जी। 18 साल से दारू का नशा, तम्बाकू का नशा और अपना गुटखा, हाँ जी, इसका नशा मतलब दिन में 3 बोतलें पीता था जी। बहुत ज़्यादा गलत मेरी संगति चली गई थी जी। और बहुत गलत संगति में मेरा नशे में जी हमारा ट्रैक्टर, जमीन, हर चीज मतलब बर्बाद हो गया था जी। आप बता रहे कि आप खेती बाड़ी का काम करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते थे जी। हम अपनी खेती बाड़ी जोतनी, खेतों में पड़े रहना, अपना नशे के भी। अच्छा, नशा करके आप खेतों में पड़े रहते थे? हाँ जी। कोई सुध बुध नहीं रहती थी, इतना नशा करते थे? कोई सुध बुध नहीं रहती थी जी। तो आप बता रहे कि इस नशे के कारण अपने जमीन, अपने ट्रैक्टर तक आपने सारा कुछ बेच दिया था? हाँ जी। और बताएं ब्रदर, क्या दिक्कत थी? तो मेरी पहले शादी हुई जी। शादी में पहले भी मेरे नशे के चक्कर में पहले जी छूट गई। फिर दूसरी बार हुई, दूसरी बार भी छूट गई। फिर तीसरी बार शादी हुई मेरी, तो वो मेरी ये भाई बता रहे कि इतना ज्यादा ये भाई नशा करते थे कि इस भाई ने अपनी जमीन, अपना ट्रैक्टर तक बेच दिया था। अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। इस भाई की 2 मैरिजेस हुई। नशे के कारण दोनों बार इस भाई का डिवोर्स हुआ था। इतना ज्यादा नशे के सारा कुछ बेच दिया था टोटली। ये भाई अब बता रहे कि आप रेंट के ऊपर आ गए थे जी। मैं किराए पे आ गया, अपना हरिद्वार में आके किराए पे कंपनियों में काम करता था जी। मगर लाइफ पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई थी जी। मगर दोनों वाइफ चली गई जी। घर, जमीन, सारा कुछ बिक गया, किराए पर आ गए थे। हाँ तो आप जी। बता रहे कि आप इतना ज्यादा गंभीर फंस चुके थे, तो आपने कभी कोशिश नहीं की ऐसी लाइफ से बाहर आने की? जी, मैं आने के लिए बहुत कोशिश करता था जी। नहीं, बिल्कुल दारू के नशे से नहीं निकल पाता था। मतलब आपने बहुत बार कोशिश की आपने? जी, बहुत बार कोशिश करी। जो लोगों ने बताया जी, वहाँ मंदिर पे चले जाओ, मस्जिद पे चले जाओ। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में जहाँ पे कोई भी आपको रास्ता नहीं मिला, तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर रमनेशी के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? तो मुझे जी एक पटना बिहार के थे जी, हमारी वहाँ से शादी हुई थी। वहाँ से मुझे पता चला था जी, वहाँ पे अंकुर नरुल्ला जी के वहाँ पे आप जाओ। तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद में जी मुझे पता नहीं था ये खामरा चर्च कहाँ है। मैं पूछ के आया। पूछ के आने पर फिर मैंने आके बैठा। मेरे पापा जी ने क्या कहते नशे के दुष्ट आत्मा को डांटा था। मुझे बहुत ज्यादा पसीना आया, इतना पसीना आया मैं भीग गया था बिल्कुल। ये भाई बता रहे कि उस समय भाई चर्च में मौजूद थे। 6 अगस्त 2023 की भाई बात बता रहे कि उसी दिन प्रभु के दास ने प्रार्थना की थी, नशे की आत्मा को डांटा था। तो उसी प्रार्थना ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया था। तो आइए पहले के हम उस प्रार्थना को देखते हैं। पाप की आत्माएं, पाप की स्पिरिट, व्यभिचार की, नशे की, चोरी की, ईर्ष्या की, विरोध की, जादू की, टोने की, अशुद्धता की, आउट आउट, कमांड करो, आउट करो, दुष्ट आत्माएं बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। तो आप बताते जैसे परमेश्वर के दास ने आउट बोला, दुष्ट आत्मा के लिए स्पेशल प्रार्थना की, डांटा, बीमारियों को, आत्मा को डांटा। तो आप बताएं कि जैसे आपने वो वर्ड सुने, प्रार्थना को रिसीव किया, तो उसके बताएं क्या हुआ उस समय? तो उस टाइम मुझे ऐसे लगा मेरे अंदर जैसे कोई आग घुस गई है। उस टाइम मुझे फिर बहुत ज्यादा पसीना आया, इतना पसीना आया मुझे बिल्कुल मैं भीग गया था जी। तो उसके बाद आप बताएं कि कैसी लाइफ है आपकी? उस टाइम से मैं बिल्कुल आजाद चुका हूँ। आजाद बिल्कुल जी। कोई नशा नहीं करते? कोई नशा नहीं करता, कोई नशा नहीं करता बिल्कुल। तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो बताएं कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? तो एक 1.5 साल हो गया जी। तारीफ करें सब जन जोर से। थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस लाइव चैनल टेस्टमेंट के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहे सब जन। कि परमेश्वर चेंज करने वाला, आपको फिर से खड़ा करने वाला, आपको बचाने वाला परमेश्वर के लिए थैंक यू जीसस बोले। उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा